दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की ही स्टोरी का सेकंड पार्ट है। और कल मैंने एक स्टोरी सुनाई थी जिस स्टोरी का टाइटल था इंटेलिजेंट रमेश। और दोस्तों कल के वीडियो में मैं उस कहानी को पूरा नहीं कर पाया था, तो आज इसका मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। और दोस्तों आज के इस वीडियो में जो कहानी है वो पूरी ही कवर हो जाएगी। और दोस्तों जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है या फिर जो लोग चैनल पर नए हैं, तो यदि आप पूरी कहानी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को एक बार जाके देख लीजिए। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार है, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। और हम ऑलरेडी लास्ट टाइम मतलब जो कल के वीडियो में मैं इसको यहाँ तक पढ़ चुका हूँ, तो दोस्तों अब मैं इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। The king ordered them to kill a violent man-eater lion that lived in a forest नियर बाय हिज पैलेस। क्या मतलब हुआ द किंग ऑर्डर्ड दैम? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ऑर्डर मतलब आदेश देना और सेकंड फॉर्म है ऑर्डर्ड। द किंग ऑर्डर्ड दैम, राजा ने उन्हें आदेश दिया। टू किल करने का मतलब मारने का। अ वायलेंट मैन ईटर लॉयन, मैन ईटर का मतलब होता है नरभक्षी, एक हिंसक नरभक्षी शेर को मारने का आदेश दिया। दैट लिव्ड, जो रहता था, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, नियर बाय हिज प्लेस, उनके महल के पास। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? राजा ने उन्हें एक हिंसक नरभक्षी शेर को मारने का आदेश दिया जो उनके महल के पास के जंगल में रहता था। आगे देखिए। द वायलेंट लॉयन हैड किल्ड सेवरल विलेजर्स। दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। और पास्ट परफेक्ट के वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सेवरल का मतलब होता है अनेक। और दोस्तों वायलेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हिंसक। द वायलेंट लॉयन हैड किल्ड सेवरल विलेजर्स। क्या? और विलेजर्स मतलब होता है गाँव वाले, ग्रामीण। हिंसक शेर ने अनेकों या कह सकते हैं बहुत सारे गांव वालों को मार दिया था। रमेश सैड टू भीमू, रमेश ने भीमू से कहा, इफ़ वी किल दैट लॉयन द किंग मे अपॉइंट अस एज हिज मिनिस्टर्स बिकॉज ऑफ आर ब्रेवरी। क्या अर्थ हुआ? रमेश सैड टू भीमू, रमेश ने भीमू से कहा, इफ़ वी किल दैट लॉयन, अगर हम उस शेर को मार देते हैं, द किंग, जो राजा हैं, मे अपॉइंट अस। दोस्तों मे का प्रयोग वाक्यों में किसी भी तरह की शंका को या फिर पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। और अपॉइंट का मतलब काम पर रखना, नियुक्त करना। तो उसने क्या कहा कि अगर हम शेर को मार देते हैं तो शायद राजा हमें अपॉइंट कर लें, अपॉइंट अस, हमको नियुक्त कर लें एज हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों के तौर पर, बिकॉज ऑफ आर ब्रेवरी, हमारी बहादुरी के कारण। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि रमेश ने भीमू से कहा कि यदि हम शेर को मार देते हैं तो शायद राजा हमें अपने मंत्रियों के तौर पर हमें नियुक्त कर ले, बिकॉज ऑफ आर ब्रेवरी, हमारी बहादुरी के कारण। लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज, चलो इस चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार करते हैं। एंड प्रूव आर बर्थ, और अपनी कीमत को साबित करते हैं। भीमू गॉट अ लिटिल स्केयर्ड टू फेस द लॉयन बेयर हैंडेड। दोस्तों ये जो वाक्य है इस वाक्य में स्केयर्ड का यूज़ किया गया। ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयभीत या डरा हुआ। भीमू गॉट अ लिटिल स्केयर्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है।
और स्केयर्ड एडजेक्टिव है, और आप इस चीज़ को ध्यान रखें, जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म गेट की गॉट का इस्तेमाल किया गया है। भीमू गॉट अ लिटिल स्केयर्ड, भीमू थोड़ा डर गया। टू फेस सामना करने में, द लॉइन शेर का सामना करने में, बेयर हैंडेड खाली हाथ। और दोस्तों बेयर हैंडेड का मतलब है निहत्था या फिर खाली हाथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि भीमू खाली हाथ शेर का सामना करने में थोड़ा डर गया। रमेश अश्योर्ड हिम, अश्योर का मतलब होता है किसी को एक तसल्ली देना या किसी तरह का कोई आश्वासन देना। तो क्या अर्थ हुआ, रमेश अश्योर्ड हिम, रमेश ने उसको आश्वासन दिया। विद प्रॉपर प्लानिंग वी कैन डू एवरीथिंग भीमू, तो उसने क्या कहा कि विद प्रॉपर प्लानिंग मतलब एक अच्छे सी योजना के साथ, वी कैन डू एवरीथिंग भीमू, भीमू हम कुछ भी कर सकते हैं। डोंट यू वरी सो मच, आप इतनी अधिक चिंता मत करो। सून मतलब जल्दी ही। दे रीच्ड द विलेज, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। रीच का मतलब पहुँचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड, सून जल्दी ही। दे का मतलब होता है वे या वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, और यहाँ दो लोगों के बारे में बात हो रही है। सून दे रीच द विलेज, जल्दी ही वे गाँव पहुँच गए। एंड रमेश टोल्ड द विलेजर्स, और रमेश ने विलेजर्स ग्रामीणों को, गाँव वालों को बताया। वी हैव कम टू किल द फेरोशियस लॉइन, दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। उसके अलावा दोस्तों इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को नोट ज़रूर करें, जब आप किसी भी वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और कंजक्शन के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो दूसरी वर्ब है किल, किल मतलब मारना। और दोस्तों फेरोशियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खूंखार। तो क्या अर्थ हुआ, रमेश टोल्ड द विलेजर्स, रमेश ने ग्रामीणों को, गांव वालों को बताया। वी हैव कम टू किल द फेरोशियस लॉइन, हम खूंखार शेर को मारने आए हैं। द किंग हैज़ सेंट अस, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ का यूज़ किया गया। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन तब आपको हैव का यूज़ करना है, और जब सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन तब आपको हैज़ का यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो द किंग है ये सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हैज़ का यूज़ किया गया था। यहाँ पर वी सब्जेक्ट था इसलिए हैव का यूज़ किया गया था। और SEND सेंड मतलब भेजना, और सेकंड और थर्ड फॉर्म है सेंड, तो यहाँ इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। द किंग हैज़ सेंट अस, राजा ने हमें भेजा है। टू किल द लॉयन, शेर को मारने के लिए। दैट इज़ कॉजिंग यू ऑल अ लॉट ऑफ ट्रबल, जो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। सीन्स सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय से। चलिए आगे देखिए। Ramesh made a plan and asked all the villagers to follow him and Bhimu with heavy iron and wooden rods। क्या अर्थ हुआ, रमेश मेड अ प्लान। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। मेक मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म मेड। रमेश मेड ए प्लान, रमेश ने एक योजना बनाई। एंड आस्क्ड ऑल द विलेजर्स, और सारे गाँव वालों को कहा। टू फॉलो कि वो फॉलो करें मतलब कि वो पीछे चलें। हिम उसके पीछे चलें। एंड भीमू और भीमू के पीछे। विद हैवी आयरन मतलब कि भारी, हैवी भारी लोहे की और लकड़ी की रॉड्स लेकर उसके पीछे चलें। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि रमेश ने एक योजना बनाई और उसने सभी गांव वालों को कहा कि वो उसके और भीमू के पीछे भारी लोहे की और लकड़ी की छड़ें लेकर चलें। The villagers were very impressed by the physique of भीमू। और दोस्तों इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना, और जो गांव वाले थे, ग्रामीण थे, वो भीमू की फिजिक्स से मतलब उसकी शारीरिक बनावट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे।
दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, टू थिंक, ये सोच कर, दैट द किंग केयर्ड फॉर देयर प्रॉब्लम्स, मतलब इस बात को सोच कर कि जो राजा हैं वो उनकी समस्याओं का केयर करते हैं, उनकी मतलब उसका वो देखभाल करते हैं, इस बात को सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड हैज़ सेंट हिज मैन, और उन्होंने अपने आदमियों को भेजा है, टू किल दैट लॉयन, उस शेर को मारने के लिए। तो दोस्तों ये जो मतलब जो गांव वाले थे वो इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि जो राजा साहब हैं वो उनका मतलब कि केयर करते हैं, और उन्होंने अपने आदमियों को इस शेर को मारने के लिए भेजा है। आगे देखिए। सून, जल्दी ही, भीमू, रमेश एंड ऑल द विलेजर्स टुगेदर वैन टू द फॉरेस्ट बीटिंग ड्रम्स लाउडली। सून मतलब जल्दी ही, भीमू, रमेश एंड ऑल द विलेजर्स, भीमू, रमेश और सारे गांव वाले, टुगेदर एक साथ मिलकर, वेंट टू द फॉरेस्ट जंगल चले गए। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जल्दी ही भीमू, रमेश और सारे ग्रामीण मतलब गांव के लोग एक साथ मिलकर जंगल चले गए। बीटिंग ड्रम्स लाउडली, ड्रम्स मतलब कि लाउडली ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाते हुए, बीट का मतलब बजाना, ढोल बजाते हुए सबको कहाँ चले गए, जंगल चले गए। ऑन हियरिंग द लाउड नॉइज़ मतलब कि इस भारी शोर को सुनकर, द लॉयन फेल्ट स्केयर्ड, फील मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट, इस भारी आवाज़ को सुनकर द लॉयन फेल्ट स्केयर्ड, जो शेर था वो डर गया। एंड ट्राइड टू एस्केप, और उसने भागने की कोशिश की। चलिए आगे देखिए। When the villagers saw the lion running, दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है, SEEC मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, जब गांव वालों ने शेर को भागता हुआ देखा, they all became angry, वो सभी नारा गुस्सा हो गए, बिकम मतलब होना बनना, सेकंड फॉर्म became, they all became angry, वो सभी गुस्सा हो गए। एंड स्टार्टेड टू रन आफ्टर हिम फास्टर, और बहुत ज़ोर से उसके पीछे भागने लगे। और दोस्तों आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लीजिए, रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब गांव वालों ने शेर को भागते हुए देखा, दे ऑल बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गए मतलब कि क्रोधित हो गए। एंड स्टार्टेड टू रन आफ्टर हिम फास्टर, और तेज़ी से उसके पीछे भागने लगे। दे वर स्क्रीमिंग, दोस्तों स्क्रीम मतलब चिल्लाना होता है, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। दे वर स्क्रीमिंग, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। दे वर स्क्रीमिंग लाउडली, वे ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। एंड रैन आफ्टर द लॉयन, और शेर के पीछे भागे। और दोस्तों ये रन की सेकंड फॉर्म है, एंड रैन आफ्टर द लॉयन, और शेर के पीछे भागे। इन बिग ग्रुप्स, बड़े बड़े समूहों में, टू चेज हिम, उसका पीछा करने के लिए। और दोस्तों चेज का मतलब था पीछा करना, आप इसकी स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, CHASE। वाइल रनिंग फास्ट द लॉयंस फुट गॉट स्टक इन अ पिट, दोस्तों गेट स्टक का मतलब होता है फंस जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। वाइल रनिंग, वाइल मतलब दौरान, वाइल रनिंग फास्ट, तेज़ी से दौड़ने के दौरान, द लॉयंस फुट, शेर का जो पैर था, शेर का पैर, गॉट स्टक इन अ पिट, एक गड्ढे में फंस गया। Soon the villagers reached there, और जल्दी से जो ग्रामीण थे वो वहाँ पहुँच गए। And caught the lion, और शेर को पकड़ लिया। Trapped him, ट्रैप का मतलब होता है जाल में बांध देना, ट्रैप्ड हिम उसको जाल में डाल दिया। एंड बीट हिम टू डेथ, और उसको पीट पीट कर मार दिया। विद देयर हैवी रॉड्स, अपनी भारी छड़ों से उन्होंने उसे पीट पीट कर मार दिया। आगे देखिए। नो वन रियलाइज्ड दैट रमेश एंड भीमू वर मिसिंग फ्रॉम द क्राउड, क्या अर्थ हुआ? नो वन रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, किस चीज़ का बोध होना। नो वन रियलाइज मतलब किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि रमेश और भीमू वर मिसिंग फ्रॉम द क्राउड, वो भीड़ से गायब हैं। दे हैड हिडन इन द फॉरेस्ट एंड डिड नॉट रन, और दोस्तों इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। हाइड का मतलब छुपना छुपाना, थर्ड फॉर्म है हिडन। दे हैड हिडन इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में छुप गए थे। एंड डिड नॉट रन, और वो नहीं भागे। दे डिड नथिंग टू किल द वाइल्ड बीस्ट, उन्होंने उस वाइल्ड, दोस्तों वाइल्ड बीस्ट का मतलब जंगली जानवर, उन्होंने जंगली जानवर को मारने के लिए कुछ भी नहीं किया। चलिए आगे देखिए।
When the king heard about the lion's death, और दोस्तों हियर मतलब सुनना और सेकंड फॉर्म हर्ड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। जब राजा ने शेर की मृत्यु के मौत के बारे में सुना, ही थॉट उन्होंने सोचा, दैट रमेश एंड भीमू हैड एक्चुअली किल्ड द लॉयन, उन्होंने सोचा कि असल में रमेश और भीमू ने शेर को मारा था। ही स्टार्टेड टू बिलीव, वह इस बात को मानने लगे, दैट रमेश वॉज ए कैपेबल, मतलब रमेश जो एक वो बिल्कुल सक्षम, ब्रेव, बहादुर और इंटेलिजेंट पर्सन है, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है। हु सेव्ड एवरीवन्स लाइफ, जिसने सबके जीवन को बचाया। विद हिज विजडम, अपनी समझदारी से। एंड ब्रेवरी, और बहादुरी से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा साहब थे वो इस बात को सोचने लगे कि जो रमेश है वो एक सक्षम, बहादुर और एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने सबको बचाया अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से। ही देन अपॉइंटेड रमेश, फिर उन्होंने रमेश को अपॉइंट कर लिया, मतलब कि काम पर रख लिया, नियुक्त कर लिया एज ए मिनिस्टर, अपने मतलब मंत्री के तौर पर, इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये जो कहानी है ये पूरी तरह से ख़त्म होती है। और जैसा हमने कहानी के अंदर देखा, यदि आपने पहले पार्ट को भी सुना हो तो आपको पता होगा कि जो रमेश नाम का जो इसमें कैरेक्टर है, जो बालक है जिसकी हाइट बहुत ही कम है, और जो उसके पड़ोसी हैं या जो उसके दोस्त हैं जो उसका हमेशा मजाक बनाते हैं ऐसे, लेकिन उस व्यक्ति ने उन बातों को इग्नोर किया और उस व्यक्ति ने अपने बुद्धिमानी से कुछ ऐसा कर दिया कि जो राजा साहब थे उन्होंने उसे अपना मंत्री बना लिया। तो दोस्तों इस कहानी से यही बात सिद्ध होती है कि यदि कि किसी व्यक्ति में कोई शारीरिक रूप से कमी है या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो शारीरिक रूप से वो शायद दूसरे लोगों के जैसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। कई बार ऐसे लोग जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, अच्छे से मॉरल के साथ। यदि कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उसके अलावा यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।